नहीं नहीं, प्रारब्ध को यदि आप टालना चाहेंगे संकल्प करके तो टलेगा, नहीं तो प्रारब्ध भोग लेंगे और हमारा भजन सर्वमंगल में लग जाएगा। अगर प्रारब्ध को टालना चाहें तो जैसे अपने लोग होते हैं, अपने प्रारब्ध को नहीं टालते, अपने भोगने सब कुछ भोगने के लिए तैयार है, गर्मी सर्दी मान अपमान सब भगवान के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है, तो शरीर के प्रारब्ध की क्या बात है। लेकिन आपको अधिक दुखी देखा कि आप बहुत दुखी हैं, तो हमारे मन में संकल्प बना कि भगवान आपके दुख को हमें दे दें, तो आपका दुख टल जाएगा। और अगर हम स्वयं ले लेंगे तो हमारा भजन नष्ट नहीं होगा, और अगर हमने भजन के द्वारा नष्ट कर दिया तो भजन फिर जाएगा और आपके प्रारब्ध को नष्ट। ऐसे जगत मंगल होता है, संत महात्माओं के द्वारा जो जगत का हित होता है कि आपने कहा नहीं और हमने कुछ नहीं कहा और आपकी कामना पूर्ति हो गई, ये होता है। आप गए, आपका दुख निवृत्त हो गया, आप अपने भावना से जैसे आओगे तो दुख निवृत्त हो जाएगा, और आपने कुछ कहा नहीं और हमने कुछ कहा नहीं, तो आपका सदा सदा के लिए दुख निवृत्ति का मार्ग खुल जाएगा। निष्काम भाव, भगवान की प्राप्ति का मार्ग, संतों की बड़ी महिमा है, उसका कारण भजन है। वो भजन के प्रताप से जगत मंगल करते रहते हैं। उनके पास वही आ सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। तो वो संता का तात्पर्य केवल वेश से ही नहीं है, उद्देश्य से है। जिसे आप उद्देश्य से कर रहे हो तो संत ही हो। भगवान के चरणारविंद का चिंतन करना, जगत का मंगल होना, किसी से कोई चाह न रखना, यही तो संतों की स्थिति है। तो इस स्थिति को संत कहा गया। जैसे प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है, ऐसे महात्मा किसी वेश या व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। महान आत्मा, आत्मा तो वही है, लेकिन महान शब्द इसलिए लग गया कि स्व सुख इच्छा का त्याग कर दिया। स्वसुख इच्छा का त्याग करने वाला, तत्सुख भावना में स्थित, उसे महात्मा कहते हैं। तो ये बहुत उत्तम बात है और यही मनुष्य जीवन का लाभ है। और जब आप नहीं चाहेंगे तो सारी जिम्मेवारी भगवान की बन जाती है। वो आगे सामने कांटा है, ये तो देख नहीं रहा, तो वो कांटा किसी व्यक्ति के रूप में आकर हटा देंगे या आपके पैर का साइड बदल देंगे। ये उनका कार्य होगा, आपका कार्य नहीं होगा। बड़ा आनंदमय मार्ग है, लेकिन संसारी पुरुष इसे समझते नहीं। संसारी पुरुष बिना कामना और इच्छा के जीवन ही नहीं समझते, बिना कामना और इच्छा का जीवन ही नहीं समझते। और सही पूछो तो सही जीवन वही है जिसमें कोई कामना और इच्छा नहीं है। जी। श्रुतिका जी, श्री हरिवंश महाराज जी, ये उम्र ऐसी है कि कभी कभी भगवान की भक्ति में बहुत मन लगता है, किंतु कभी कभी जिज्ञासा के कारण मन कम भी लगता है।